अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बहुत खैरियत से होंगे और फिज़िक्स को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। हम अपना चैप्टर 1 कवर करें, पार्ट 1 का। और आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं उसका ताल्लुक है प्रिसीजन और एक्यूरेसी से। बार बार हम ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट इतना प्रिसाइज है, ये मेजरमेंट इतनी प्रिसाइज है, ये मेजरमेंट इतनी एक्यूरेट है, बट कभी हमने इन दो टर्म्स को डिफाइन नहीं किया कि वट आर दीज टर्म्स। प्रिसीजन असल में क्या होती है, एक्यूरेसी असल में होती क्या है। तो आज हम देखेंगे कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होगी, और हम इन दोनों को कंपेयर करके भी देखेंगे कि आखिर कोई मेजरमेंट कब प्रिसाइज होती है, कब एक्यूरेट होती है, और कब कोई एक होती है इनमें से, और कभी दोनों भी नहीं होती। तो आज हम देखते हैं कि प्रिसीजन क्या होती है। प्रिसीजन बेसिकली आपको बताती है कि आपके पास जो क्वांटिटीज़ हैं जो आपने मेजरमेंट की हैं वो कितनी एग्जैक्ट हैं। तो जो डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस है वो प्रिसीजन आपको बताती है। अब ये दो बातों पे डिपेंड करती है कि आपकी जो मेजरमेंट्स हैं वो कितनी प्रिसाइज हैं। सबसे पहले तो वो आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। सपोज वर्नियर कैलिपर इज़ लेस प्रिसाइज देन स्क्रू गेज ज़्यादा प्रिसाइज है, और वर्नियर कैलिपर मीटर रॉड से ज़्यादा प्रिसाइज है। तो ये इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है। सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि आपने किस टेक्निक को यूज़ करते हुए मेजरमेंट्स की हैं। तो ये दोनों डिसीजन फैक्टर्स होते हैं किसी भी मेजरमेंट के प्रिसीजन को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमने देखा कि प्रिसीजन बेसिकली इज द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस। अब आपके पास अगर कोई क्वांटिटी दे दूं मैं आपको, तो आप कैसे बताएंगे कि ये कितनी प्रिसाइज है, ये कितनी नॉन प्रिसाइज है। तो चलिए हम देखते हैं, एक क्वांटिटी देखते हैं, 239,000। सपोज करें ये किसी चीज़ का मैस आपने मेजर किया है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि टेल मी हाउ प्रिसाइज इज दिस मेजरमेंट। तो आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे कितने, राइट साइड पे कितने ज़ीरोज़ हैं। और हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं कि जो राइट साइड पे इंटीजर में ज़ीरोज़ होते हैं दे आर वेरी डाउटफुल। तो हम देखेंगे कि इस केस में जो इसकी जब प्रिसीजन बतानी है तो ये ज़ीरोज़ हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। तो जो मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली आपको इन नॉन ज़ीरो डिजिट्स से मिल रही है। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, या जो आपने उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये रीडिंग ली है, कि इतनी प्रिसाइज है जितने इसके अंदर नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, या जब जहाँ से ज़ीरो स्टार्ट हो गए वहाँ से इट मीन इट्स नॉट प्रिसाइज। तो जितने ज़ीरोज़ हैं सबसे पहले तो वो लिख लें, और उसके बाद एक 1, यानी कि ये जो 1000 पोजीशन है वो प्रिसाइज, वहां तक प्रिसीजन है, आगे प्रिसीजन नहीं है। जहां आगे जो जीरोस हैं उतनी ये मेजरमेंट प्रिसाइज नहीं है। तो आपको कैसे पता चला? बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स की पोजीशन से पता लगता है। पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको बताती हैं कि आपकी जो भी मेजरमेंट है वो कितनी प्रिसाइज है। इसी तरह एक और केस ले लेते हैं, 0.00596। अब यहाँ पे देखें प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये तमाम डिजिट्स यहाँ तक, ये तो ऑब्वियसली दीज लेफ्ट साइड जीरोज आर नेवर सिग्निफिकेंट। लेफ्ट साइड पे जो जीरोज होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते, बट स्टिल डेसिमल से आप इतना आगे आ गए, इसका मतलब जो इंस्ट्रूमेंट आपने यूज़ किया है दैट इज़ वेरी प्रिसाइज, वो इतनी छोटी मेजरमेंट्स भी ले रहा है। तो इसका मतलब जो लास्ट आपके पास सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो इस पॉइंट पे, तो 0 पॉइंट उधर तक जीरोज लगा लें, 1। सपोज इट्स वॉज सम काइंड ऑफ लेंथ, तो ये इतनी प्रिसीजन है। अब आपके पास ये दो चीज़ें, मुझे बताएं कौन सी मेजरमेंट ज़्यादा प्रिसाइज है। तो दिस मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये देखें प्रिसीजन बहुत अच्छी है, इसके अंदर बहुत छोटे पॉइंट तक रेजोल्यूशन जा रही है। तो प्रिसीजन बेसिकली आपने देखा, ऑब्वियसली ये दो रीडिंग्स दिएंगे, एक रीडिंग बहुत बड़ी बड़ी मेजरमेंट्स के लिए, बहुत बड़ा मैथ मेजर करने के लिए, और ऑब्वियसली जो दूसरी मेजरमेंट है ये बहुत छोटे लेंथ स्केल डिस्क्राइब करने के लिए। तो इंस्ट्रूमेंट इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत स्मॉल स्केल देख रहे होते हैं और कुछ बहुत हाई स्केल देख रहे होते हैं। ऑब्वियसली जो बहुत हाई मैथ्स या लार्ज मैथ्स मेजर कर रहे हैं वो बहुत छोटे यूनिट स्केल को मेजर नहीं कर सकते, इस वजह से उनकी प्रिसीजन वहाँ तक नहीं होती। सिमिलरली जो आपके पास
जो शॉर्ट स्केल डिस्टेंस मेजर करते हैं वो बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, मगर बहुत बड़े डिस्टेंस मेजरमेंट्स नहीं कर सकते। तो ये जो प्रिसीजन है ये बेसिकली आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करती है। एंड वन लास्ट थिंग जो जो आप एज ए नोट कंसिडर कर सकते हैं, अगर आपने ढेर सारी मेजरमेंट्स ले ली हैं और आपकी मेजरमेंट्स आपस में बहुत क्लोज हैं, क्लोज मेजरमेंट्स, यानी कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया इस पेन की लेंथ डिस्कस करने के लिए, और एक दफ़ा मेरा आंसर आया 10.1, दूसरी दफ़ा मेरा आंसर आया 10.0, तीसरी दफ़ा मेरा आंसर आया 9.9, और एक और दफ़ा मैंने किया तो 9.98 आ गया। तो आप ये देखें ये तमाम वैल्यूज़ 10 के बहुत आसपास हैं, 10.0 कह लें, इसके बहुत आसपास हैं। तो इसका मतलब ये तमाम जो मेजरमेंट्स हैं दीज आर वेरी प्रिसाइज। अब हो सकता है पेन की विड्थ 10 ना हो, इट कुड बी अ रीज़न, इट कुड बी अ पॉसिबल कि 10 की इसकी विड्थ 11 हो, मगर जो भी रीडिंग्स ली हैं वो आपस में बहुत करीब हैं। इसका मतलब रीडिंग्स बहुत प्रिसाइज है। प्रिसीजन का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने जो रीडिंग ली है वो सही है। सही मतलब जो इस पेन की लेंथ है वही आपकी लेंथ आ रही है, नो। प्रिसीजन डज नॉट मीन दैट। प्रिसीजन का ये मतलब है जितनी भी आपने रीडिंग्स ली हैं वो आपस में बहुत क्लोज हैं। द क्लोजनेस ऑफ योर मेजरमेंट्स डिस्क्राइब्स हाउ मच प्रिसाइज यू टेक योर मेजरमेंट्स। तो आई होप अब आपको पता लग गया होगा कि व्हाट प्रिसीजन मीन्स। अब हम चलते हैं अगले पार्ट की तरफ जो कि है एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होती है? एक्यूरेसी बेसिकली आपको बताती है कि हाउ क्लोज your measurement is with the actual value। तो आपको इसकी डेफिनेशन से ही एक बात क्लियर हो गई होगी, जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी कि इस पेन की लेंथ सपोज करें 10 नहीं 11 है, मगर जो आपने मेजरमेंट्स ली जैसे पिछले केस में ली 10.1, 10.0, 9.9, 9.8 ली, अब आपकी मेजरमेंट्स प्रिसाइज तो हैं मगर दे आर नॉट क्लोज टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ दिस पेन। इट मीन्स वो मेजरमेंट्स एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेसी हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करके बताई जाती है, यानी कि आपने एक वैल्यू निकाल के रख ली हुई है, किसी भी तरीके से निकाल ली, आपने थ्योरेटिकली निकाल ली या किसी और ने एक्सपेरिमेंट बता किया हुआ था उसने आपको वैल्यू बता दी, अब आपने खुद से परफॉर्म किया। अगर आपकी वैल्यूज उसकी वैल्यू से करीब आ रही है, एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है, इट मीन्स कि आपने जो मेजरमेंट परफॉर्म की है वो एक्यूरेट है। और सेकेंडली जो एक्यूरेसी है वो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से भी पता चल जाती है कि कोई आपने मेजरमेंट ली है तो उसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं। इसके बरक्स प्रिस्टियन के केस में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ज़रूरी नहीं थी, पोजीशन ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर ज़रूरी थी। हम एग्जांपल्स में कंपेयर भी करेंगे कि कैसे ये दोनों चीज़ें आपस में ओवरलैप करती हैं और कैसे एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं। तो हम एग्जांपल्स में देखते हैं कि आपके पास एक टेबल है और डिफरेंट किस्म की मेजरमेंट्स गिवन है और उसकी प्रिसीजन भी बताई गई है और उसकी एक्यूरेसी भी बताई गई। प्रिसीजन बताई जाती है जैसे कि मैंने पहले बताया पोजीशन से, पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है, पोजीशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स या यूं कह लें द पोजीशन ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और जो आपके पास एक्यूरेसी है वो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर से बताई जाती है। तो पहले केस में आप देख सकते हैं कि तमाम डिजिट सिग्निफिकेंट है और जो फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है वही है, तो उतनी ही उसके अंदर प्रिसीजन होगी। उसके बरक्स जो एक्यूरेसी है ये तमाम के तमाम 4 हैं तो इसमें 4 हैं। इस केस में आप देखें जो 0 है वो डाउटफुल होता है, तो इस वजह से जो हमारे पास जहाँ पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आता है 5, उतनी आप प्रिसीजन इसकी बता देते हैं, वहाँ पे 1 लगाते हैं और आगे सारे जीरोस। ऑन दी अदर हैंड इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इतनी होती हैं। द डेसिमल साइड पे जो 0 होता है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती अनटिल अनलेस आपको इंस्ट्रूमेंट डिफाइन ना कर दे। सिमिलरली इस केस में ये 2 हैं और यहाँ पे आपके जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, इसका मतलब बस आपका इंस्ट्रूमेंट इतना ही प्रिसाइज था, आगे 1 आगे जीरोस, मतलब कि इन 3 डिजिट्स के बारे में आप प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि ये मेजरमेंट ठीक है या गलत है। और एक्यूरेसी इसकी अगेन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अगली सिग्निफिकेंट फिगर्स इंस्ट्रूमेंट अगर बता दे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो ऑब्वियसली आप सिर्फ नॉन जीरो डिजिट्स कंसिडर कर लेंगे। इस केस में आप देखें, इस केस में तमाम जो आपके पास
जो ज़ीरोज़ हैं वो तो सिग्निफिकेंट हैं, इस वजह से टोटल एक्यूरेसी 5 है। मगर आपने बताना है कि आखिरी नॉन ज़ीरो डिजिट 5 तक है, तो आपका ये एक प्रिसाइज मेजरमेंट है। सिमिलरली इस केस में भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स तो सिर्फ 3 ही हैं, मगर ये जो भी मेजरमेंट है ये काफ़ी प्रिसाइज है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट से काफ़ी आगे जाके आपको एक नॉन ज़ीरो डिजिट मिल रहा है 5, तो उसकी जगह 1 लिखेंगे और बाकी सारे ज़ीरोस। तो इतनी प्रिसाइज इन मेजरमेंट है। सिमिलरली इस केस में यूनिट प्लेस पे 1 आप लगा लेंगे और जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 2 हैं। इस केस में आप देख सकते हैं कि जो द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है राइट साइड से, वो बेसिकली इस जगह पे, और वहाँ पे आप 1 लगा लेंगे। और यहाँ पे जो टोटल नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, आपको पता है जब आपके पास एक डेसिमल फ्रैक्शन होती है तो हर ज़ीरो इम्पॉर्टेंट होता है, तो इस वजह से ये 4 है। और इसी वजह से आप गौर करें कि इस केस में आपने जो 1 लगाया है वो 5 की पोजीशन पे नहीं लगाया, आपने आखिरी 0 की पोजीशन पे लगाया, क्योंकि जो राइट साइड पे डेसिमल प्लेसेस में 0 आते हैं तो दे आर सिग्निफिकेंट, इस वजह से ये 0 सिग्निफिकेंट है, इसी वजह से इसी प्लेस पे आपने 1 यूज़ किया है। और लास्टली आप देख सकते हैं सेम केस, इसी प्लेस पे 1 यूज़ किया और आगे सारे ज़ीरोस, और जो आपके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ऑब्वियसली ये सारे सिग्निफिकेंट हैं, तो आपके पास 6 हैं। तो इससे पता चलता है कि आपकी जो रीडिंग्स हैं वो कितनी प्रिसाइज हैं और कितनी एक्यूरेट हैं। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं छोटा सा, जिससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि ढेर सारी अगर आप मेजरमेंट्स लें तो कब वो प्रिसाइज हैं, कब वो एक्यूरेट हैं, कब प्रिसाइज नहीं है, कब एक्यूरेट हैं, कब एक्यूरेट हैं प्रिसाइज नहीं है, और कब दोनों ही नहीं है। तो ये जो सेटअप कंसिडर करें, आप एक डार्ट एक्सपेरिमेंट करें, और ये जो सेंटर में जो जगह है इसको आप कह देते हैं बुल्स आई। और आपको पता है कि आपने कभी ये गेम खेली हो तो ऑप्शन यही होती है कि आपने उसके बीच में कर मारना है, जो आपके पास बुलेट है, तो तभी आपने अच्छा विन करेंगे गेम। तो बेसिकली जो एक्चुअल वैल्यू आप समझ लें, जो विन आप करेंगे जब आप सेंटर में मारेंगे अपना निशाना, तो आप विन कर जाएंगे। बुल्स आई में बेसिकली आपने निशाना मारना है। तो और ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये बेसिकली बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ आपने हिट किया डार्ट को। तो फर्स्ट केस देखें, फर्स्ट केस में तमाम डार्ट्स सेंटर में जाके गिर गई हैं और आपस में बहुत क्लोज भी हैं, तो जितना बुल्स आई से करीब होंगी उतनी एक्यूरेट होंगी। तो एक्यूरेट तो है ये, ठीक है, एक्यूरेसी है इसमें, ठीक हो गया। अब देखते हैं प्रिसाइज है कि नहीं। प्रिसीजन में क्या था कि तमाम मेजरमेंट्स क्लोज होनी चाहिए, वो इस केस में वो भी हैं, तो ये प्रिसाइज भी है। याद रखें प्रिसीजन और एक्यूरेसी एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा प्रिसाइज करें तो एक्यूरेट भी हो, जैसे कि हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। अब नेक्स्ट केस में देखें, सेकंड केस में, तो आप देख सकते हैं कि बुल्स आई में तो कोई भी मेजरमेंट नहीं आई, कोई भी डार्ट हिट नहीं किया सेंटर में, तो इसका मतलब ये एक्यूरेसी तो है ही नहीं, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट, ठीक हो गया। मगर आप देखें कि जो रीडिंग्स हैं, जो मेजरमेंट्स हैं, जो डार्ट्स हिट की हैं वो बड़े क्लोज हैं आपस में, तो ये प्रिसाइज तो अभी भी हैं। तो आपने देखा कि किस तरह प्रिसीजन डज नॉट मीन्स एक्यूरेसी। थर्ड केस में आप देखें, थर्ड केस में आप देख सकते हैं कि जो मेजरमेंट्स हैं, जो डार्ट हिट हुई हैं, कुछ बुल्सआई के पास हैं और कुछ दूर हैं, मगर बेसिकली एज कम्पेयर टू द सेकेंड केस फिर भी ये बुल्सआई के पास हैं, तो ये अभी भी एक्यूरेसी तो है ही इसके अंदर, ऑल्दो फर्स्ट केस जितनी नहीं है मगर स्टिल है। मगर देखें जो मेजरमेंट्स है वो आपस में काफ़ी दूर हैं एज कम्पेयर टू द फर्स्ट 2 केसेस, तो हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट इज़ नॉट प्रिसाइज, प्रिसीजन लॉस्ट हो गई है, क्योंकि मेजरमेंट्स आपस में दूर दूर हैं, क्लोज नहीं है। और फोर्थ केस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आप देखें ना तो डार्ट्स जो हिट की हैं वो बुल्स आई में है, तो एक्यूरेसी तो नहीं है, नॉट एक्यूरेट, और आपस में भी बहुत दूर दूर है, तो नॉट प्रिसाइज। तो इससे हमने जज क्या किया कि प्रिसीजन और एक्यूरेसी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर फुली इंडिपेंडेंट। हो सकता है कई बार आपकी चीज जो मेजरमेंट्स हैं वो बहुत प्रिसाइज हो मगर दे आर नॉट एक्यूरेट, हो सकता है वो एक्यूरेट हो मगर प्रिसाइज ना हो। तो इससे आपने पता लगा कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होती है। हम एक छोटी सी और एग्जांपल कर लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि प्रिसीजन ऑफ दिस मेजरमेंट क्या है। सबसे पहले देख लें कि इसके अंदर नॉन सिग्निफिकेंट फिगर ये है, तो इसी पॉइंट पे हम एक 1 लगा लेंगे और आगे जो तमाम जीरोज हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो 0 0 और 0, तो योर आंसर वुड बी दिस वन।
इस तरह हम बताते हैं कि कोई मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है। अगर तो हमें साथ में इसका लीस्ट काउंट बता देता तो हम मज़ीद इसको अच्छा प्रिसाइज बना सकते थे, मगर स्टिल इट्स नॉट गिवन। तो हम उसकी जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं उसको ही देख के अंदाज़ा लगाते हैं कि मेजरमेंट कितनी प्रिसाइज है और कितनी प्रिसाइज नहीं है। आई होप सो आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी। ज़्यादातर ये काफ़ी कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिसीजन क्या होती है, एक्यूरेसी क्या होती है, और कई बार आपस में इसको जंबल अप कर देते हैं। मगर आई होप सो कि अब आपको इनके दरमियान की डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ क्लियर हो गई होंगी और पता लग गया होगा कि दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। और मज़ीद कोई सवाल हैं, मज़ीद कोई क्वेश्चंस हैं, तो डू रीच आउट टू मी। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, ऑल योर क्वेश्चंस, and do prepare for your exams. Have a good day and best of luck. Thank you.